से आपके सामने अपने विषय को रखा। हमारी बहन जिन्होंने अभी पूर्व में मेरे पहले आपको इन सब योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया और जो कि भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हैं और यहाँ पर उन्होंने उपस्थित रही और हम सबका मार्गदर्शन किया। बहन प्रज्ञा जी, कुंवर पुष्पराज सिंह जी, पुष्पेंद्र सिंह जी जो कि जिले के उपाध्यक्ष हैं, श्री विवेक सोनी जी जिनके मंडल पे ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, श्री सिया शरण साकेत जी जो कि मोर्चे के अनुसूचित जाति मोर्चे के जिले के अध्यक्ष हैं, श्री ब्रजेश जी जिनको अभी अभी नई जिम्मेदारी मिली है और झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के सह संयोजक बने क्योंकि रीवा में कोई भी झुग्गी झोपड़ी में ना रहे। और जो मोदी जी ने सपना देखा कि सबके सर में पक्की छत हो तो उसकी व्यवस्था के काम में आपको लगना है और कोई भी परिवार ऐसा ना हो। जब हम आगे समीक्षा करें कि हर परिवार के सर पे पक्की छत होना चाहिए तो आगे आने वाले समय में आप प्रधानमंत्री आवास के प्रमुख बने पूरे प्रदेश के, लेकिन अभी आपको झुग्गी झोपड़ी का उन्मूलन करना है। इस लक्ष्य के साथ काम करें क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी है जो कि जन जन का काम करती है। आप जानते हैं किस तरीके से एक एक व्यक्ति के कल्याण की चिंता करने वाली अगर कोई पार्टी है तो कौन सी पार्टी है? भारतीय जनता पार्टी है। हमारे बीच में उपस्थित हमारी बहन सौदामिनी जी जिन्होंने आप सबसे संपर्क किया होगा और बड़ी मेहनत करके आप सबको इतनी तपती धूप में यहाँ हम सबसे बातचीत करने के लिए करके आए, उनका भी मैं स्वागत वंदन करता हूँ क्योंकि महिलाओं के बगैर कोई चीज़ अधूरी होती है। और आज हम आपने देखा होगा ना, ऐसा कई बार कहा है, कई जगह सुना भी होगा, क्योंकि इतना भ्रष्टाचार होता था कि केंद्र से पैसा आता था, राज्य के पास पैसा आता था, राज्य से फिर नीचे व्यक्ति के पास आता था और फिर उसके बाद पैसा इतना बढ़ जाता था कि जो वास्तव में हकदार है पैसे का उसको कितना मिलता था? 15%, 10% पैसा उसका मिलता था, बाकी पैसा खर्च हो जाता था। और 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उन्होंने शपथ ली लाल किले के राष्ट्रपति भवन में और लाल किले के प्राचीर से उन्होंने 15 अगस्त को आह्वान किया कि देश में जनधन खाते होना चाहिए, एक एक व्यक्ति का खाता होना चाहिए। तो इस बात को लेकर के पूरे देश में उनकी हंसी उड़ाई गई क्योंकि बैंकों के जो दरवाजे होते थे वो कांच के होते थे और वो आम आदमी के लिए कभी नहीं खुलते थे क्योंकि उनको लगता था पता नहीं हम जाएंगे बैंक में, लोग हमको बैठा देंगे, पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे, हमारा खाता खोलेंगे कि नहीं खोलेंगे, क्योंकि बैंक एक दूर की कौड़ी होती थी। राष्ट्रीयकरण बैंक का हुआ लेकिन बैंक का जन सेवा के लिए जो राष्ट्रीयकरण होना चाहिए वो वास्तव में नहीं हुआ। और देश में हमारे देश की आबादी जो है वो 130 करोड़ से ज़्यादा की आबादी है और इसमें अकाउंट कितने हैं, कितने होना चाहिए? अपन एक परिवार में अगर 4 लोगों का ये एवरेज मानते हैं तो 35-40 करोड़ अकाउंट होना चाहिए थे देश में, लेकिन कितने अकाउंट थे? मुश्किल से 4-5 करोड़ अकाउंट थे और बड़े बड़े लोगों के अकाउंट हुआ करते थे। लेकिन मोदी जी ने एक अभियान चलाया कि सब का खाता होगा और जनधन खाते की योजना खोल करके उन्होंने घर घर जाके बैंक मैनेजरों को बोला, जो बैंक मैनेजर अपने चैम्बर से बाहर नहीं निकलते थे, उनको बुला के बोला कि सबके खाते खुलना चाहिए, चाहे वो मजदूर हो काम करने वाला, चाहे वो किसान हो, चाहे कोई काम करने वाला नौकरी करने वाला व्यक्ति हो, हर किसी का बैंक खाता होना चाहिए। और जीरो बैलेंस पर खाता खोलने की सुविधा अगर किसी ने दी है तो किसने दी है? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दी। आपके पास 1 रुपया भी नहीं हो तो भी खाता आपका बैंक में खुलेगा। रुपए कार्ड की व्यवस्था करिए, आपके तनख्वाह का पैसा आपका खाते में आता है। आपके लिए अभी आपने देखा कोविड काल में 500 रुपए की राशि सबके खाते में आई जिनका कुछ भी नहीं था। सरकार अनाज तो दे रही है, 80 करोड़ लोगों को भी परिवार में मुफ्त अनाज मिल रहा है, सितंबर तक मिलेगा। मध्य प्रदेश की शिवराज जी की सरकार भी दे रही है और केंद्र की मोदी सरकार भी दे रही है। तो कोविड काल में अगर पैसा आया खाते, पोषण की योजना चला रहे हैं, आंगनबाड़ी हमारे बच्चे को पोषित ना उनकी व्यवस्था कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की सरकार शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार स्व सहायता समूह को सहायता प्रदान कर रही है, आंगनबाड़ियों को मजबूत करके बच्चों को कुपोषण से मुक्ति दिला रही है। और आज हम जो
दिन काम करता है और मेरा प्रत्येक व्यक्ति से यहाँ